अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फ़िगर्स। सिग्निफिकेंट फ़िगर यानी अहम हिंसे। इससे क्या मुराद कि वो हिंसे, वो डिजिट्स जिनको हम इग्नोर ना कर सकें। ये कब यूज़ होते? जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट लेते हैं। ये वाइट बोर्ड है, इसकी लेंथ हमने मेजर करनी, तो इसके लिए कौन से हिंसे होंगे कि हम उनको इग्नोर ना कर सकें। यानी इसकी लेंथ फाइंड करनी, कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर। जब हम लेंथ लेंगे, लेट किया इसकी लेंथ आई जी आपके पास 3 मीटर आ गई, लेट किया तो 3 मीटर, आपने 3.2 मीटर लेट किया, कह दिया कि 3.2 मीटर आ गई। तो ये वो डिजिट्स होंगे जो वाकई अगर 3.2 है और साथ 3.25 मीटर यूँ कह दें, तो इनमें से कुछ डिजिट ऐसे होंगे जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी आप क्या कहें जी, लेट किया 3.25 मीटर आई इसकी लेंथ आपके पास। आप क्या करें, 3 को जी ख़त्म कर दें यहाँ से, आप कहें 0.25 मीटर, और नहीं भाई 0.25 नहीं, इतना लंबा वाइट बोर्ड है। अगर आप ख़त्म करेंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ और आ जाएगी, वो गलत होगी। सिग्निफिकेंट फिगर का ये मतलब होता है ऐसे डिजिट्स जिनको आप इग्नोर ना कर सकें। सिग्निफिकेंट फिगर अहम हिंसे, वो अहम हिंसे जिनको आप इग्नोर ना कर सकें। अगर आप उनको छोड़ दें, इग्नोर करेंगे, तो फिर वैल्यूज़ गलत आ जाएंगी, रीडिंग गलत आ जाएंगी। फिज़िकल क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे। जब फिज़िकल क्वांटिटी की बात की जाती है तो दो चीज़ें जहन में आ जाती हैं, एक तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, साथ उसके यूनिट्स। हम यूनिट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, दोनों चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की अगर डेफिनेशन की बात करें, कुछ यूँ होते हैं, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें वो डिजिट्स आपने लेने हैं जब भी किसी चीज़ की मेजरमेंट करनी, कि जिनके मुतालिक आप एक्यूरेटली बता दें ये बिल्कुल दुरुस्त है, और एक हिस्सा शक वाला, जिसमें शक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो भी सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि बराबर चांसेस होते हैं होने के भी, ना होने के भी, तो वो सिग्निफिकेंट होता है। दूसरे जो होंगे उसके अलावा 1 डाउटफुल डिजिट तो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन अगर 2 आपके पास डाउटफुल डिजिट हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। वो एक डाउटफुल डिजिट, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, अगर आपके पास जिस तरह मैंने कहा 3.25 आ गई, आप क्या करें, ये आपके पास 3.2 ये बिल्कुल करेक्ट है, 5 डाउटफुल है। 3.2 भी आपके पास जो होगी, लेट किया 3.2 जो है आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, 5 जो है ये डाउटफुल है। अब ये जो है सिग्निफिकेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा डाउटफुल डिजिट्स लगा दें तब जो होगा ऐसा नहीं होगा, तब वो डाउटफुल अगर एक से ज़्यादा लगे होंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिर्फ एक डाउटफुल पे होता है कि वो सिग्निफिकेंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर जब ली जाती हैं, इनमें 3 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं जब हम सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पहला द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। तीसरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप कितनी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। पहला द क्वालिटी ऑफ, जब आप कोई चीज़ की पैमाइश करते हैं, मेजर करते हैं, तो सबसे पहले तो ये चीज़ होगी द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे मेजर करते हैं आया कि वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी है या नहीं। आज से कोई 500 साल पुरानी आप वो लें हैं जी मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उससे वो करेक्ट मैथ्स नहीं मेजर होगा, वो गलत होने के चांसेस हैं। यानी उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी बॉडी का मैथ्स मेजर करें, किसके साथ मेजर करें, बीम बैलेंस के साथ, वो कुछ और आएगा। फिर हम लीवर बैलेंस पे चले जाएं, फिज़िकल बैलेंस पे चले जाएं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे जाएंगे, सबसे करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमें देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की जो रीडिंग्स हैं वो मोर प्रिसाइज हैं, उनमें से एक्यूरेट हैं ज़्यादा। तो द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये डिपेंड करता है आप कौन सी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी पे। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मैथ्स मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट है।
पहली चीज़ तो ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं वो चूज़ करना है जो कि क्वालिटी के लिहाज से उम्दा हो, ताकि जिसकी जितने ज़्यादा लीस्ट काउंट, जिसका जितना लीस्ट काउंट कम होगा किसी इंस्ट्रूमेंट का, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर उतने ज़्यादा होते हैं। जिसमें जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हों उसकी वैल्यू, उसकी रीडिंग उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है, उसमें प्रिसीजन जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है, दुरुस्तगी उसमें उतनी ही ज़्यादा होती है। पहले तो डिपेंड कर रहा था क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, आला यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी पे अच्छे वाला होना चाहिए। जिस तरह मैथ्स मेजर करना तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आगे द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, दूसरा है स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। इससे मुराद जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो ऑब्ज़र्वर है, जो रीडिंग ले रहा है आदमी, वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे लेनी आनी चाहिए। ऐसे ना उसे लेनी ना आती हो वो कुछ और ही बता दे। अगर हम एक अनपढ़ को कह दें ये मैयर तो करना लेंथ, उसे लेंथ लेनी ही ना आती हो, वो लेट किया कोई मज़दूर है या कोई काम करने वाला है जिसने कभी भी लेंथ ना ली हो, उसको वो मीटर रूल ही यूज़ ना करने आता हो, हम कहते हैं ये वाइट बोर्ड का बताना कितनी लेंथ है, वो गलत भी बता देगा, बराबर चांसेस हैं वो गलत बता दे। यानी जो ले रहा है रीडिंग, जो ऑब्ज़र्वर है, उसका भी स्किलफुल होना, उसकी भी महारत पे डिपेंड करता है, वो माहिर होना चाहिए उसमें, वो पढ़ा लिखा हो, उसके मुतालिक जानता हो, ताकि वो करेक्ट रीडिंग हमें बता सके। ये नहीं कि उसको पता ही नहीं और उससे हम कहते हैं कि इसकी लेंथ मेजर करो, वो कुछ हमें और ही बता दे। जिस तरह क्लॉक लगा हो, किसी को टाइम ना देखने आता हो, हम कहें जी टाइम तो देख के बताना, वो कुछ हमें और ही बता दे, वो गलत होगा। वो उसके स्किल पे डिपेंड कर रहा है, वो भी स्किलफुल होना चाहिए जिसने रीडिंग्स लेनी है, ताकि सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास सही आ सके। वो जो फिगर्स आएँ, जो डिजिट हों वो सिग्निफिकेंट हों, वो अहम हों हिंद से, ये ना हो कि वो सिग्निफिकेंट ही ना हो। हम एक ऐसे बंदे को कहते हैं जिसे लेनी ही ना आती हो रीडिंग, वो हमें रीडिंग का बताए जी इतनी है, वो गलत होगी, वो काबिल कबूल नहीं होगी, उसमें अबहाम होगा। फिर नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन तीसरा है। नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन से मुराद कि आप कितनी दफ़ा मुशाहदा कर रहे हैं। याद रखें जितनी ज़्यादा दफ़ा मुशाहदा किया जाता है उतना ही दुरुस्त होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेट किया आपने 10 दफ़ा किया जी ऑब्ज़र्वेशन, या 3 दफ़ा किया, चलो 3 दफ़ा अगर आपने ऑब्ज़र्वेशंस की हैं, आप तमाम को ऐड करोगे, अगर 3 दफ़ा की तो फिर 3 पे डिवाइड कर दोगे, यूँ मीन वैल्यू आ जाएगी और वो करेक्ट होगी। एक दफ़ा लेट किया, मैयर किया आपने 10, अगली दफ़ा 11 कर ली, फिर अगली दफ़ा 9 कर ली, एक दफ़ा आपने रीडिंग ली 10 आई आपके पास, सेंटीमीटर कह लो, मीटर कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, चलो जी 10 सेंटीमीटर, फिर ली 11 सेंटीमीटर, फिर ली 9 सेंटीमीटर। आप क्या करें, 3 दफ़ा ली, तमाम को ऐड करो, 10 + 11 + 9 ओवर 3, 3 है 1 2 3, तीनों को जमा करो, 3 पे डिवाइड कर दो। तो जब आपने ऐड किया 11 में 9 ऐड किया 20, 20 में 10 ऐड किया 30, 30 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ार 3, 3 10 ज़ार 30, आपके पास 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यानी जो आपके पास करेक्ट वैल्यू होगी उसकी लेंथ की वो 10 सेंटीमीटर होगी। यूँ ज़्यादा रीडिंग्स लेनी है, नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशंस पे डिपेंड करता है। आप जितने ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशंस लेंगे फिर उनका मीन लेंगे, यूँ आपके पास करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। पहला क्या था, क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो आला है जिसे आप रीडिंग ले रहे हैं, वो अच्छे वाला होना चाहिए। दूसरे वाला क्या, स्किल ऑफ द ऑब्ज़र्वर, जो आदमी है रीडिंग ले रहा है वो भी माहिर होना चाहिए, उसको भी उसमें महारत होनी चाहिए। तीसरा नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन, आप जो रीडिंग है वो एक से ज़्यादा दफ़ा लेंगे, ये नहीं कि एक दफ़ा ही लेके बता दें, एक दफ़ा में गलती होने के चांसेस होते हैं, 2 से 3 4 दफ़ा लें, फिर उनका मीन ले लें। अगर आपने 4 दफ़ा ली है रीडिंग, चारों को ऐड करो, 4 पे डिवाइड करवा दो। जब आप 4 पे डिवाइड करवाएंगे आपके पास तकरीबन करेक्ट आंसर आएगा। ये थी 3 पॉइंट्स जिनको जहन में रखते हुए हम रीडिंग लेते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर में यानी अहम हिंद से जब हम रीडिंग लेते हैं, पहली बात वो ये कर रहा, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट, वो डिजिट आएंगे जिनका आपको कन्फर्म है इतना है ही है, कन्फर्म वो सारे आ जाएंगे, और आपको आगे शक भी है। आपको लेट किया 2 डिजिट्स में शक है, जो पहले वाला है वो आएगा, आगे वाला नहीं आएगा। यानी पहले वाला शक वाला भी, जो मशकूक है हिंसा, वो भी आएगा। पहले जो जिसके मुतालिक आप कन्फर्म हैं वो तो सिग्निफिकेंट हैं ही हैं। एक जो आपके पास जिसके ऊपर आपको शक है, डाउट है, वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा, लेकिन एक से ज़्यादा दूसरा तीसरा चौथा उन पे शक है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिर्फ
एक ही मशकूक हिस्सा होगा जिसको हम सिग्निफिकेंट अहम बोल लेंगे, आगे वाले को हम वैसे इग्नोर कर देंगे कि वो गलत है। अब मैंने लेट किया, मेरे पास एक बुक है, मैयर उसकी लेंथ की जी, वो हमारे पास आ गई 3.8। अब मैयर हमने किसके साथ की, पहला ही द क्वालिटी ऑफ मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट, इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि आप किससे मैयरमेंट ले रहे हैं, किससे रीडिंग ले रहे हैं। मैंने जी लेट किया मैयरिंग टेप से, मैयर की लेंथ ऑफ आ बुक, ये हमारे पास है जी लेंथ ऑफ आ बुक, लेंथ ऑफ आ बुक, बुक की लेंथ ली वो आई आपके पास 3.8 सेंटीमीटर कह लो, मीटर तो नहीं होगी, सेंटीमीटर है जी। अब मीटर आपने कौन सा यूज़ किया है जी, वो टेप यूज़ किया है मैयरिंग टेप को यूज़ करते हुए, बाय मैयरिंग टेप, बाय मैयरिंग टेप, मैयरिंग टेप को आपने यूज़ किया और एक बुक की लेंथ ली वो आई 3.8 सेंटीमीटर। अब देखें जो 3 होगा आपके पास ये वाला है, ये तो सिग्निफिकेंट है ही है, लेकिन जो 8 है यानी ये तो अहम है ही है, 3 को हम ये नहीं कहेंगे 3 को ख़त्म कर दो जी 0.8 सेंटीमीटर आई, और वो तो 3 भी है साथ, ख़त्म नहीं कर सकते। जो आपके पास ये 3 है ये तो आपके पास कन्फर्म है ही है, ये तो अहम है यानी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर का यही मतलब होता है अहम हिंद से, जिनको आप इग्नोर ना कर सकें, यानी 3 तो है ही है। जो 8 है ना 0.8, इस पर शक है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जो रीडिंग ले रहा है, जिसने यूज़ किया, किसको यूज़ किया, मैयरिंग टेप को, उसको शक है कि 0.8 पे वो कह रहा हो भी सकता है, नहीं भी, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी। 0.8 पे शक है, 3 उसके पास कंफर्म है। जिस तरह आपके पास स्केल हो, उसके ऊपर लिखा होता 1 2 3 4 यूँ चलता चला जाता। अगर 2 से थोड़ा सा आगे है, 2 तो कंफर्म हो गया ना, 2 ये कंफर्म है। पॉइंट आगे जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं उनमें डाउट हो सकता है, उनमें गलती के चांसेस हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो पहला कन्फर्म 3 कन्फर्म है, जो 0.8 ये जो है इस पर डाउट है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अब एक और शख्स ने क्या किया जी, अब यूज़ किया मीटर रूल, उसी बुक की लेंथ ली, जब ली उसने कहा नहीं जी इसकी लेंथ तो है 3.84 सेंटीमीटर। अब हमने देखा 3.8 साथ 4 भी आ गया, उसने कहा नहीं जी 3.8 नहीं है बल्कि 3.84 सेंटीमीटर है। जिसने किसको यूज़ किया, एक और ने मीटर रूल को यूज़ किया 3.84। अब 3.8 पे वो कन्फर्म है, क्यों? क्योंकि मीटर रूल जो होता है वो आपको मीटर का भी बता रहा होता, सेंटीमीटर भी बता रहा होता, और 1 सेंटीमीटर 10 बराबर पार्ट्स में डिवाइड होता है। यानी 3.8 ये आपके पास जो था इसमें तो वो कन्फर्म है ना 3.8 में। 4 जो है आगे ये वाला डिजिट, ये इसमें उसको गलती के चांसेस पाए जाते हैं, वो कन्फर्म नहीं, वो कहता ये भी मुमकिन है कि मैं गलत हूँ। 0.4 ये जो आपके पास ये वाला 4 है ना हो, बल्कि इसकी जगह पे 5 आता हो या 6 आता हो, 3 आता हो, 2 आता हो, कुछ और आता हो। 3.8 पे वो कन्फर्म है, पहले वो 3 पे कन्फर्म था, 8 पे उसको था गलती भी हो सकती है, 9 भी हो सकता, 7 भी हो सकता। लेकिन जब आपने मीटर रूल यूज़ किया, मीटर रूल यूज़ करते हुए उसने 3.8, याद रखें मीटर रूल जो होता है मीटर में भी लेंथ मेजर करता है, सेंटीमीटर में भी, और सेंटीमीटर खुद 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 10 पार्ट्स में। यानी 3.8 अगर मीटर रूल से आपने लेंथ ली, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो गलती के चांसेस है ही नहीं। आगे वाला जो है इस पे है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। मीटर रूल के लिए ये 3.8 सेंटीमीटर ये तो कन्फर्म है, ये तो एक्यूरेटली नॉन है। लेकिन ये जो 8 है, ये 4 है, जो इस पे आपको पास गलती के चांसेस हैं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, यानी ये डाउटफुल है। ये वाला जो 4 है डाउटफुल है, आपके पास डाउटफुल है ये वाला। इधर 8 डाउटफुल था, लेकिन यहाँ पे 8 डाउटफुल नहीं, यहाँ पे 3.8 जो है ये एक्यूरेट हैं, एक्यूरेट हैं। जब मीटर रूल यूज़ किया, जब मीटर रूल नहीं यूज़ किया, मेजरिंग टेप यूज़ की, तब 3 एक्यूरेट था, 3 एक्यूरेट है, और जो 8 था इसमें डाउट था, डाउट था जी। लेकिन जब आपने मीटर रूल यूज़ किया, 3.8 एक्यूरेट है, 4 जो है इस पे डाउट है।
हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। एक और तीसरा स्टूडेंट आया, उसने मीटर रूल को ही यूज़ किया। उसने कहा इसकी लेंथ है 3.8456। उसने कहा ये नहीं, ये है। तीसरे स्टूडेंट ने, द थर्ड स्टूडेंट मेजरिंग द लेंथ ऑफ बुक, ही सेड दैट, उसने कहा कि उसकी जो लेंथ है वो है 3.8456 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सेंटीमीटर में बताया, मीटर रूल को यूज़ किया। मीटर रूल में जो 3 सेंटीमीटर ये तो कन्फर्म है। 0.8 मैंने कहा 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी 3.8 पे वो बिल्कुल कन्फर्म है। जो स्टूडेंट तीसरे वाला, थर्ड स्टूडेंट जो ये रीडिंग ले रहा है, थर्ड स्टूडेंट, तीसरा लड़का, तीसरा तालिब इल्म जो रीडिंग ले रहा है 3.8, ये इस पे तो वो कन्फर्म है। लेकिन ये जो 4 है इस पे डाउट है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। और उसने 4 से आगे भी 2 डिजिट बता दिए, उसने कहा 5 6 भी है। अब ये वो गलत कह रहा, क्योंकि वो मीटर रूल है ही नहीं, बता ही नहीं सकता ये वाला 5 6, क्योंकि वो लीस्ट काउंट जो मीटर रूल का होता है वो तो हमें इल्म है कि सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक होता। 0.1 सेंटीमीटर उसका होता है लीस्ट काउंट, 0.1 सेंटीमीटर, यानी 0.8 तक वो बिल्कुल करेक्ट था, 3.8 तक। 4 पे डाउट है, 5 6 तो हो ही नहीं सकता, कैसे, मुमकिन ही नहीं कि मीटर रूल इसको मैयर कर ले। यानी जो स्टूडेंट था ये 5 6 जो उसने कहा ये तो उसने बिल्कुल गलत कहा, ये तो है ही नहीं। 3.84 जो है यहाँ पे ये भी अहम है, 3.8 कन्फर्म है, 4 पे डाउट है, 5 6 पे भी डाउट है, 3.8 पे वो कन्फर्म है, 4 पे डाउट है, 5 पे भी डाउट, 6 पे भी डाउट। मैंने क्या कहा जब डेफिनेशन पढ़ी सिग्निफिकेंट फिगर की, कि ऑल एक्यूरेटली नोट, जब सिग्निफिकेंट फिगर लेने पहले वो फिगर लेने जिनको आपको कन्फर्म है कि ये बिल्कुल करेक्ट हैं। वो 3.4 था जिसके ऊपर हम कन्फर्म है कि ये तो है ही है। 4 जो है इस पे डाउट है, 5 पे भी डाउट, 6 पे भी डाउट। डेफिनेशन क्या की, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट, जब सिग्निफिकेंट लेने तमाम के तमाम एक्यूरेट जो बिल्कुल दुरुस्त हैं वो आएंगे सिग्निफिकेंट में, यानी ये दो तो आ गए सिग्निफिकेंट में। कौन से? 3.8 ये आ गए। ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट 3.8 आ गया, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और पहला डाउटफुल, जितने भी डाउटफुल हैं उनमें से जो पहला है उसको आपने ले लेना, बाकियों को ख़त्म कर देना। पहला डाउटफुल 4 ही है, 5 6 तो है ही नहीं ना, ये तो डाउट में बिल्कुल गलत ही होंगे। ये डाउटफुल अगर हैं लेकिन ये ज़्यादा हैं, आगे हैं। मैंने कहा सिर्फ पहला आपने डाउटफुल लेना, आगे वाले लेने ही नहीं, तो ये वाला भी ले लेना। यानी आपके पास जो लेंथ आएगी अब कौन सी आएगी? 3.8 कन्फर्म था, एक्यूरेटली नॉन था, और पहले वाला डाउटफुल ले लेना। आगे भी हैं लेकिन आपने पहले वाला लेना डाउटफुल, वो क्या है? 4। तो जो रीडिंग ली गई इस बुक की लेंथ में सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे? वो होंगे 3.84। ये 3.8 एक्यूरेटली नॉन, बिल्कुल दुरुस्त। जो 4 है इसमें शक है, डाउट है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। पहले शक वाला, पहला मशकूक इंसान भी ले लेना, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही होता है। यूँ आपके पास इसमें से जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो है 3.84 जब हम यूज़ करेंगे मीटर रूल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होते हैं। वो हिस्से, वो तमाम हिस्से जिनके मुतालिक आप कन्फर्म हों वो आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, और पहले वाला डाउटफुल जिस पे शक है। अगर आपके पास 5 ऐसे डिजिट हैं जिन पे शक है, पहले वाला शक वाला उठा लेना, आगे वाले ख़त्म कर देने, स्किप कर देने वैसे ही, क्योंकि वो तो आएंगे ही नहीं। पहले वाला शक वाला ले लेना, वो भी सिग्निफिकेंट ही होता है। यूँ 3.84 जो होगा ये आपके पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने पढ़ा जी सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आगे पढ़ते हैं कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, कौन से नहीं होंगे। अब ये पढ़ लें, यहाँ पे आए जी, ये पॉइंट्स हैं चंद एक। पहला, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जो नॉन ज़ीरो हैं वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट ही हैं। मैं क्या करूँ, मीटर रूल लूँ, इसकी लेंथ मैयर करूँ इस कमरे की, तो लेंथ मेरे पास आ गई जी लेट किया जी, मेरे पास लेंथ आ गई 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर लेट किया, लेंथ आ गई। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो डिजिट का कह रहा, तो आप क्या करें, 600
12 लेट की आई, 600 नहीं आई बल्कि 612 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पे देखें कोई भी ज़ीरो नहीं है। अगर कोई भी ज़ीरो ना हो आपके पास, 6, 1, 2 ये आपके पास हैं, ज़ीरो ज़ीरो नहीं आ रहा यहाँ पे, तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो हैं। यही तो वो कह रहा, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब 6 भी आपके पास सिग्निफिकेंट, 1 भी सिग्निफिकेंट और 2 भी सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट ही होंगे, नॉन ज़ीरो हैं। पहला पॉइंट हो गया। आगे, ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर आल्सो सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो उनके दरमियान ज़ीरो आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट। लेट किया 205, ये आप रीडिंग लें सेंटीमीटर, तो 205, 2 भी नॉन ज़ीरो, 5 भी नॉन ज़ीरो, 2 नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट के दरमियान अगर ज़ीरो आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी अहम है। आगे, फाइनल और एंडिंग ज़ीरो ऑन राइट इन अ डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। कह रहा आखिरी वाला ज़ीरो जब डेसिमल आए, यानी क्या बात कर रहा, पॉइंट आए, लेट किया जी 21.0 यूँ लिखा है सेंटीमीटर। जो आखिर वाला कहता ज़ीरो है, ये वाला पॉइंट के बाद जो आखिर पे ज़ीरो आए डेसिमल के बाद वो भी सिग्निफिकेंट होगा, यानी ये ज़ीरो भी आपके पास सिग्निफिकेंट होगा। ये रूल हैं, याद रखने हैं। ये भी हो गया। फाइनल और एंडिंग ज़ीरो ये अभी बता के हटा। ऑन द राइट इन अ डेसिमल फ्रैक्शन, ये देखिए ये पॉइंट के बाद है, राइट तरफ है। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है पॉइंट लगाओ, तो पॉइंट लगा या फिर ज़ीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तीसरा ये था, ये रूल्स हैं याद रखने। चौथा, ज़ीरोज़ रिटन ऑन द लेफ़्ट साइड, वो ज़ीरो जो बाएं तरफ लिखे गए हों, ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर पर्पज़ ऑफ द स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी 0.00256 लेट किया, ये आपने रीडिंग ली है, अब पॉइंट लगा हुआ, फिर 0 ये वाले जो ज़ीरोज़ होंगे ये सिग्निफिकेंट आपके पास नहीं होंगे। ज़ीरोज़ रिटन ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर पर्पज़ ऑफ स्पेसिंग द, जो कि वजह बने आपके पास किसके लिए, स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये रहा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे ये वाले आपके पास। क्यों? क्योंकि ये बाएं तरफ है आपके पास, नॉन ज़ीरो से बाएं तरफ है। ज़ीरोज़ रिटन ऑन द लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड पे हैं, बाएं तरफ हैं ज़ीरोज़ लिखे हुए। फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट, देखिए मैं एक्चुअली में हमारे पास ये वाला आ रहा है 256, लेकिन 256 की वैल्यू जो है 2 जो है ये थर्ड डेसिमल प्लेस पे है। 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, ये थर्ड डेसिमल प्लेस पे है। अगर मैं अकेले पॉइंट के बाद ही फ़ौरन इसको लिख दूँ, ये तो फर्स्ट डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस पे बनेगा, लेकिन इसकी जगह तो 3 डेसिमल प्लेस पे है। इसका मतलब इससे पहले 2 ज़ीरो लगाओ अगर आप इसको 3 डेसिमल प्लेस पे लेके आना चाहते हैं। अब ये 3 डेसिमल प्लेस पे है, ये वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसलिए यूज़ हो रहे कि इन पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसलिए स्पेसिंग के लिए यूज़ हो रहे कि आगे वाली को पोजीशन को बता सकें। वो ज़ीरो जो यूज़ हों आगे वाले डिजिट्स की पोजीशन को बताने के लिए कि ये 3 डेसिमल प्लेस पे है, ये 4 डेसिमल प्लेस पे, इससे पहले कुछ भी नहीं तो ज़ीरो लगा दिया है, वो सिग्निफिकेंट हरगिज़ नहीं होंगे। और नॉट सिग्निफिकेंट नहीं है सिग्निफिकेंट इन होल नंबर में दैट एंड इन 1 और मोर ज़ीरो विदाउट डेसिमल। कहता आपने रीडिंग ली, एंड पे आ गए ज़ीरोज़, 250 लेट किया, यूँ आ गया, विदाउट डेसिमल, डेसिमल ना आए, यूँ आ गया ये, तो द ज़ीरो मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। ये वाला जो ज़ीरो है सिग्निफिकेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, याद रखनी ये बात। अगर ज़ीरो होल नंबर में एंड पे आ जाए एक या एक से ज़्यादा, तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। आपने देखना कि हो सकता या नहीं हो सकता, उसको ले जाएं साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट कर लेंगे फिर बता सकते हैं है या नहीं, क्योंकि ये ज़ीरो जो है हमें नहीं इल्म क्यों यूज़ हो रहा, आया कि ये रीडिंग का हिस्सा है मेजरमेंट का, या ये जो है इनकी पोजीशंस के लिए डिस्क्राइब हो रहा, हमें इस चीज़ का नहीं इल्म होता यूँ ज़ीरो देख के। फिर क्या करते होते हैं, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाते हैं, फिर बताते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। चलें जी, ये आपने कर लेना। अल्लाह हाफिज़।